हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मंडे है तो मेरे दिवाली ग्रोथ चैनल पे, मेरे इस चैनल पे एवरी मंडे ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होती है। तो जिनको भी लगता है वो एक ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है, ट्विन सोल्स है, स्टार सीड्स है, लाइट वर्कर है, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है, राइट, तो वो ये रीडिंग अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। और ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। एंड टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। और ये हर एक जेंडर और ज़ोडिएक वाले देख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग एनर्जी बेस्ड होती है। ज़ोडिएक मैटर नहीं करता, उनका जेंडर मैटर नहीं करता, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक पोलैरिटीज़ होती है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन पोलैरिटीज, जो आपकी सोल में ही होती है। और आपको अपनी सोल में ही वो पोलैरिटीज़ को अवेकन करना होता है, बैलेंस करना होता है और डिवाइन से अलाइन होना होता है, राइट। एंड देन आपका यूनियन भी हो जाता है आपके काउंटर पार्ट से 3D वर्ल्ड में, ठीक है। चलिए, एंड अपने मिशंस पे ध्यान देना होता है। और आप किसी भी सिचुएशन में अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस के जिस भी स्टेज पे हैं, आप अपनी स्टेज को, अपनी सिचुएशन को कंसिडर करके ये रीडिंग देखना है, राइट। यूनियन में, एज ऑपरेशन में है, इनिशियल स्टेज पे अभी अवेकनिंग हुई है, राइट, हीलिंग प्रोसेस में। चलिए, मैं कलेक्टिव एनर्जीज चेक करूँगी इसमें डिवाइन मैं इसको फेमिनिन्स की करंट और फ्यूचर एनर्जीज, करंट की क्या एनर्जीज है, फ्यूचर की क्या एनर्जीज है, कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन्स की, ठीक है, और क्या गाइडेंस है। लास्ट वीक की रीडिंग आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं, मेरे इस चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें मैंने डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की यूनियन एनर्जीज चेक की थी। कि यूनियन की बेसिकली स्पेशली मैंने यूनियन की एनर्जीज चेक की थी कि यूनियन, आप लोगों के यूनियन के क्या कुछ चांसेस हैं, राइट, इस 3D वर्ल्ड में, इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, इस अर्थ पे, क्या आपकी मैरिज हो सकती है और कब हो सकती है, क्या ब्लॉकेजेस है, आपको क्या हील करना है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। अगर लास्ट वीक की रीडिंग आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन सोल्स हैं, राइट। चलिए, ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपनी एनर्जी से अलाइन होइए, फोकस कीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए। अपने काउंटर पार्ट पे भी फोकस कर लीजिए अगर उनकी एनर्जीज जाननी है आपको तो। एंड जस्ट कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। You can for current and true cards for future. Collective divine masculine की future energies. Collective divine masculine future energies. चलिए, collective divine feminine की current energies. Collective divine feminine current energies angels. Thank you. Collective divine feminine future energies angels. Collective divine feminine future energies. Collective divine feminine future energies. Thank you so much angels. Right. इधर से है क्रिएटिविटी का कार्ड, ओवरऑल अवेयरनेस। चलिए, कलेक्टिव मैस्कुलिन्स की बात करें, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट की एनर्जीज की। नंबर 3 रेजोनेट कर सकता है, नंबर 7 जुलाई का मंथ, राइट, नंबर 9 नंबर 2 मार्च का मंथ, सेप्टेम्बर फरवरी का मंथ, 333 की अगर सिंक्रोनिसिटीज आपको रिसीव होती है, 777 की, 999 की, 222 की, तो भी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो सकती है। 666 की जिनको रेजोनेट, या 666 या 10 नंबर एंजल नंबर जिनको, ठीक है, रिसीव होता है। ये देखिए, 333 की एनर्जी से 333, राइट, 333, राइट, 333, 333 की एनर्जीज हैं, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज हैं, क्रिएट करने की एनर्जीज है, अवेकनिंग की एनर्जीज है। चलिए, देखिए, डिवाइन मास्कुलिन करंट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा सैबोटाइज कर रहे हैं खुद को। ये देखिए, इधर से भी मिस्टेक का गाड़ी, क्योंकि लॉस्ट हो रखे हैं अभी, खुद की एनर्जीज को भी सैबोटाइज करते रहे हैं। कार्मिक सिचुएशन हो सकती है मैस्कुलिन्स की लाइफ में, ठीक है, जिसमें वो अभी खुद को सैबोटाइज किए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्रेस है, पेन है कार्मिक्स में, क्योंकि कार्मिक ट्रिगर्स मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, डिजीट मिलता है। कार्मिक्स आपको बर्डनाइज करके रखते हैं, ट्रैप करके रखते हैं, राइट, आपकी पोटेंशियल को अनलॉक नहीं होने देते, अराइज नहीं होने देते। तो यही हाल कुछ मैस्कुलिन्स का है, ठीक है। थर्ड पार्टी कार्मिक्स हो सकते हैं, सेलिब्रेशन तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं दुख भी है, सरप्राइज भी फील करे। पॉलिटिक्स उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अवेकनिंग मैस्कुलिन्स को भी हो रही है अपने बारे में, कि देखिए, अगर वो उनमें कुछ कमियां थी, अपना पेन, या अपने गुस्सा, अपना ट्रॉमा, अपनी ऐसी कोई हैबिट, वो अगर किसी चीज़ से सप्रेस कर देते थे और अपना कोई और ही रूप एक्सप्रेस करते थे, तो वो अपने आप को भी सैबोटाइज कर रहे थे,
ये चीज़ें उनको अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। और अभी तक वो थर्ड पार्टीज में थे और थर्ड पार्टीज को रिलीज़ नहीं कर रहे थे, थर्ड पार्टीज में कंफर्टेबल थे, तो वो चीज़ें भी उनके लिए ठीक है। और कंफर्ट कंफर्ट थे नहीं, कंफर्ट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, जता रहे थे, तो वो ठीक है, वो चीज़ें भी उनके लिए उनको अवेकनिंग हो रही है कि ये सेल्फ सैबोटाइज करना कहीं ना कहीं गलत है। और अगर वो थर्ड पार्टीज में रह के आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, आपको ट्रिगर कर रहे थे कि थर्ड पार्टी देखो आप उनके काउंटर पार्ट है और आपकी तरफ ना बढ़ना, ठीक है, या आपको आइडेंटिफाई ना करना जानबूझ करके, क्योंकि यहाँ पे 7 पॉलिटिक्स की एनर्जीज हैं, तो ठीक है, वो चीज़ों का भी उनको आभास हो रहा है। डी तो अब देखो करंट की एनर्जीज में डी डिस्ट्रैक्टेड, जिस भी थर्ड पार्टीज में वो डिस्ट्रैक्टेड थे, जिस भी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया हुआ था अभी तक भी, तो उस चीज़ का अब उनको रिवील हो गया कि उस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है, उस थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन में, कार्मिक में, या उस तरह के बिहेवियर में, ठीक है। आप कहीं ना कहीं देखो चेंज चेंज की एनर्जीज में है, ठीक है। अब आपके पार्टनर खुद को आइसोलेट कर लिया है, हील कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसी एनर्जी से, कार्मिक एनर्जी से, इस तरह की कार्मिक बिहेवियर पैटर्न से खुद को डी अटैच कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और अपनी एनर्जीज को हील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। क्योंकि देखो उनको अवेकनिंग हो गई है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से उनकी लाइफ में, एक तो ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे कार्मिक्स लोगों की वजह से, या उनके खुद के कार्मिक पैटर्न की वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, लॉसेस हैं, पॉलिटिक्स है, ब्यूटी, देखा सिर्फ पॉलिटिक्स के कार्ड को ब्यूटी ने किया है क्लैरिफाई। तो करंट की एनर्जीज में उनको अवेकनिंग हो रही है कि उनको अपना ट्रू सेल्फ, एक्चुअल सेल्फ, राइट, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, या अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना पड़ेगा। वो अब खुद को भी सैबोटाइज कर रहे थे, ठीक है, कि एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, प्योर हार्टेड है वो भी, बट वो गुस्सा, गुस्सा एक्सप्रेस करना, चीटिंग करना, ठीक है, ग्रिड में रहना, तो ये तभी होता है जब ये मेटलिस्टिक चीज़ों में रहते हो, या अवेकनिंग नहीं होती है, हील नहीं होते हो। जैसे जैसे अवेकनिंग होती जाती है ट्विन सोल्स की, डिवाइन सोल्स की, ठीक है, वो असांड होते जाते हैं और उनकी अवेयरनेस बढ़ती जाती है, और इधर से अवेयरनेस का भी काटता, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो ठीक है, उनको इन चीज़ों का मेटलिस्टिक रिलेशन से, मेटलिस्टिक चीज़ों से डी अटैच हो रहे हैं अब वो खुद को। और अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ऐसे बिहेवियर्स में, ऐसे रिलेशंस में। अब उनको ये है कि देखो वो खुद भी, ये ब्यूटी का कार्ड है, मतलब खुद भी प्योरीफाई होकर के ये ब्यूटीफुल सोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। यस, काइंड हार्टेड है इस टाइम पे काफ़ी, ये अपने आप को काइंड हार्टेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म इस पॉलिटिक्स के कार्ड से काइंड हार्टेड की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। पॉलिटिक्स ये भी करते थे आपके पार्टनर भी, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स भी, तो ठीक है। और अब उनको अपनी, आपका अंदाजा हो रहा है कि आप उनकी काउंटर पार्ट है और वो थर्ड पार्टी कार्मिक्स है, और रियल ब्यूटी आप हो, एक्चुअल ब्यूटी आप हो, आप काइंड हार्टेड हो, आप ग्रेसफुल हो, आप प्योर सोल हो, ठीक है, आप उनके काउंटर पार्ट हो, राइट। यस, तो स्पिरिचुअली भी चेंजेस हो रहे हैं, जिससे कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप असर, उसका इफेक्ट महसूस कर रहे हैं या करेंगे फर्दर, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअली चेंजेस होते हैं, दैन उसका असर फिर दैन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बाद में, ठीक है, रियलाइजेशन होता है या एक्सपीरियंस करते हो आप। यस, केमिस्ट्री देखो, पहले वो उनमें अफेयर्स करना, चीटिंग करना, ठीक है, इस तरह की एनर्जीज थी उनमें, तो या है अभी भी, तो इस वजह से वो कार्मिक्स में इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। पीस इधर से एनर्जीज है ना बैलेंस की, कार्मिक साइकिल्स, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है, ठीक है। इस वजह से, जिसकी वजह से ना देखो उनको लगता था उधर पीस है, लेकिन वहाँ पीस था नहीं, उधर क्योस, उधर पॉलिटिक्स हुई, ठीक है। अभी उनको रियलाइजेशन हो गया, जब उनके खुद के भी बिहेवियर में ऐसा था, तो उनको खुद को भी पीस तो नहीं मिला ना, खुद भी उनके मन में ही उथल पुथल, उनके मन में हेट्रेड, जेलेसी, ये चीज़ें बढ़ना, गुस्सा बढ़ना, तो इन चीज़ों से उनको रियलाइजेशन हो गया कि क्यों हो रहा है ये, कहीं ना कहीं उनके पैटर्न्स में गड़बड़ है, उनकी हैबिट्स में, उनकी एनर्जीज में, या उनकी लाइफ में ऐसे रिलेशन हैं, वो ऐसे रिलेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, कार्मिक रिलेशन, दैट्स वाई उनकी लाइफ इम्बैलेंस हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। उनमें पॉलिटिक्स हो रही है, उनके उनके लिए डिसीट हो रहा है, राइट। कहीं ना कहीं अट्रैक्शन के कारण, अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशन चुनते थे वो थर्ड पार्टीज में, कार्मिक्स में, आपके डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन मास में। बट अभी उनको हो गया कि रियल स्पार्क तो आपसे है, रियल केमिस्ट्री तो आपसे, एक्चुअल केमिस्ट्री, आप उनके सोल है, आपसे उनको पीस है, हारमनी है, बैलेंस है, ठीक है। यस, और आपसे बैलेंस करना भी चाह रहे हैं वो। और ऐसे रिलेशन से जो सिर्फ और सिर्फ पैशन बेस्ड थे, अट्रैक्शन बेस्ड, सेक्सुअल बेस्ड थे, सेक्सुअल एनर्जी बेस्ड थे, अफेयर्स के बेस पे थे, उनसे वो रिलीज़ करे, वैसे थर्ड पार्टी से रिलेशन से या कार्मिक रिलेशन से डी अटैच हो रहे हैं वो, ठीक है। और खुद को हील कर रहे हैं, खुद की सोल को पर्च कर रहे हैं, खुद को ये ब्यूटीफुल सोल में कन्वर्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। काइंड हार्टेड ग्रेसफुल सोल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है मीन्स, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो रही है, अवेयरनेस हो रही है। फ्यूचर की एनर्जीज में क्या रहने वाला है, देन सौरों की एनर्जीज है, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जीज है। देखो कहीं ना कहीं ये सौरों की एनर्जीज, आइसोलेशन की एनर्जीज
फ्यूचर की एनर्जीज में वो डेफिनेटली रिलीज कर देंगे, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज क्यों है, सौरव के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। देखा, सौरव आइसोलेट हो जाएंगे, विड्रॉल हो जाएंगे वो कंप्लीटली, जिनसे उनकी लाइफ में आइसोलेशन है, सौरव है, ट्रॉमा है, और आप लोगों से वो आइसोलेट है तो कहीं ना कहीं वो आपसे यूनियन करेंगे, ठीक है। और जिस वजह से आइसोलेट है उन वजहों को रिलीज करेंगे वो आपसे, फ्यूचर में ये क्रिएट करेंगे। और ठीक है, ये रिलेशनशिप, ये यूनियन, ये मैरिज, जैसा भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप जिस भी स्टेज पे थे अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस के, अपने ट्विन फ्लेम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशन में यूनियन, इस रिलेशन में वो कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे। सेपरेशन में हो तो यूनियन, रीयूनियन होगा, यूनियन होगा, यूनियन में हो तो फर्दर कुछ क्रिएट होगा, कमिटमेंट नहीं मिली तो कमिटमेंट मिल जाएगा, मैरिज नहीं तो मैरिज के बारे में सोचेंगे, वन स्टेप फर्दर। मैरिड हो तो फर्दर कुछ क्रिएट करेंगे अपने रिलेशन में, फैमिली एंड फर्दर समथिंग। और ऐसी थर्ड उनकी लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन थी ना, थर्ड पार्टीज आपके रिलेशन में, उनसे वो रिलीज कर जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उनको भी आइसोलेशन फेस करना पड़ रहा है लाइफ में, पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ रही है, राइट। यस, क्योंकि उनको ये चीज़ें एक्सपीरियंस, वो रियलाइजेशन हो जाने वाली है ऐसी, ठीक है। कार्मिक ब्लॉकेजेस से, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पैटर्न से उनकी लाइफ में कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, और उनकी अचीवमेंट्स भी नहीं हो पा रही, उनकी ग्रोथ भी रुकी हुई है, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। तो वो विड्रॉन करेंगे ऐसी एनर्जीज से, और वो अभी तक आइसोलेट रहते थे, अपने आप को आइसोलेट कर रखा था आपसे भी, तो आपसे वो अब यूनियन करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, क्लियर हेड स्पेस हो जाएगा उनका, ठीक है। अब अपनी वो एक्चुअल खुशियाँ चुनेंगे, सोल हैप्पीनेस। अभी तक वो मेडलिस्टिक खुशियों को चुनते थे, बट अब वो अपनी सोल हैप्पीनेस को चुनेंगे, सोल पार्टनर को चुनेंगे, ओनली यू, राइट। अब वो डिवोशन की एनर्जीज में होंगे, खुद के लिए भी डिवोटेड होंगे, अपनी सोल के लिए भी, और अपनी आपके लिए भी, अपने काउंटर पार्ट के लिए भी, अपनी डिवाइन फैमिली के लिए भी। अगर अभी तक भी वो आपको डिसीव करते थे बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशन, वो कार्मिक्स में चुनते थे, थर्ड पार्टीज क्रिएट करते थे, ठीक है। क्योंकि देखो, उनमें कोई ना कोई पेन, ट्रॉमा है था, जो अब उन सरफेस पे आ रहा है, जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है, अवेयरनेस हो रहा है, तो अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ऐसा वो क्यों कर रहे थे, ठीक है, क्यों ऐसे अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशन चुनते थे, कार्मिक्स क्यों चुनते थे। कहीं ना कहीं उनमें कोई ऐसा पेन था, ट्रॉमा था पास्ट लाइफ का, जिसको अब वो रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, अब एक्नॉलेज करके हील कर रहे हैं। जैसे जैसे हील कर रहे हैं, वो खुद में बैलेंस होते जा रहे हैं, और ऐसी एनर्जी से डिटैच होकर के अपनी सोल से कनेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अपनी, उनकी सोल तो आपको, डिवाइन मैस्कुलिन्स की सोल, डिवाइन फेमिनिन्स होती है, राइट। एक ही सोल होते हैं, ट्विन सोल्स, डिफरेंट बॉडीज में। पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, राइट। चलिए, देखिए, अभी तक अगर वो दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, थर्ड पार्टीज थी, जिनकी लाइफ में कार्मिक्स थे, डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में कार्मिक से डील कर रहे थे, कार्मिक्स को रिलीज कर देंगे, वहां से भी ड्रॉन कर लेंगे वो, ठीक है, जैसे मैंने बता दिया फ्यूचर की एनर्जीज में। और सेल्फ लव पे ध्यान देंगे, सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ फोकस हो जाएंगे, सेल्फ फाइंडिंग, ठीक है। सेल्फ फाइंडिंग यानी खुद की सोल के बारे में सोचेंगे कि उनकी सोल किससे कनेक्ट करती है, वो इस अर्थ पे क्या है, उनका क्या पर्पस है, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए क्या बेटर है, तो वो चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देंगे, सेल्फ फोकस हो जाएंगे, नरिश करेंगे खुद को, और ज़्यादा हील करने वाले हैं, ठीक है। और डिवोटेड वो खुद से भी हो जाने वाले हैं, अपनी सोल से भी, और आपसे भी, जैसे मैंने बता ही दिया था। और वो देखो, दो सिचुएशन से विड्रॉन कर देने वाले हैं, थर्ड पार्टी से, कार्मिक से विड्रॉन कर देने वाले हैं, जिनके मैस्कुलिन, जितने मैस्कुलिन कार्मिक रिलेशन में थे, कार्मिक रिलेशन से विड्रॉन कर देंगे वो फ्यूचर एनर्जीज में, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज में अपने सोल पार्टनर की तरफ बढ़ेंगे, उनके लिए डिवोटेड हो जाएंगे, अपनी काउंटर पार्ट, अपने डिवाइन फैमिलीज के लिए, और इवन खुद के लिए भी, कि वो खुद के लिए भी डिवोटेड नहीं थे ना, अपने प्रोसेस के लिए भी डिवोटेड नहीं थे, कि हीलिंग नहीं करना, कार्मिक्स में पड़े रहना, सोल मिशन नहीं करना, राइट। तो वो पैटर्न रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, उनको रियलाइजेशन होता जा रहा है कि उनकी सोल का एक्चुअल पर्पस क्या है, क्यों वो अर्थ पे है, और उनकी सोल किससे कनेक्ट करती है एक्चुअल में, राइट। उनकी सोल ग्रोथ के लिए क्या चीज़ें बेटर है, क्या चीज़ बेटर नहीं है, राइट। ये चीज़ें होने वाली हैं, इंट्यूशंस बढ़ जाने वाली है उनकी, राइट, कहीं ना कहीं बहुत, और ऑप्टिमिस्टिक हो जाने वाले हैं, क्रिएट करेंगे देन फ्यूचर की एनर्जीज में, राइट, आपसे ये यूनियन, क्योंकि खुद में बैलेंस हो जाएंगे ना, इंटीग्रेशन की एनर्जीज है, राइट। ये सिजोफ्रेनिया की एनर्जीज, कंफ्यूजन की एनर्जीज, डाउट की, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज रिलीज हो जाएगी, ठीक है। आप लोग हील कीजिए अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को, आप लोग बैलेंस कीजिए, तो मैस्कुलिन भी उतनी जल्दी बैलेंस होंगे। और अपना क्राउन चक्रा, थर्ड आई हील कीजिए, जिससे कि सिजोफ्रेनिया वाली एनर्जीज मैस्कुलिन की एनर्जी से कंप्लीटली रिलीज हो सके, और वो आपकी तरफ बैठ सके, थर्ड पार्टीज को रिलीज करके। पास्ट लाइफ, देखो पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल से भी रिलीज हो रहे हैं वो एंसिस्ट्रल, कुछ मैस्कुलिन्स के पैटर्न्स हो सकते हैं पास्ट लाइफ के, और कुछ मैस्कुलिन्स के ये थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, लाइफ में थर्ड पार्टीज से अफेयर में थे, या रिलेशन में थे, या कमिटमेंट में थे, या ठीक है मैरिज थे, तो वो चीज़ें
उस और उनको अभी तक भी कन्फ्यूज़न रहती थी इस चीज़ों को लेकर के कि इस रिलेशन का क्या करना है, या कि क्यों मैं इस कार्मिक्स में हूँ या क्यों पढ़ता हूँ, ठीक है, या इसको रिलीज़ करना है या नहीं करना। तो वो सब कन्फ्यूज़न एंड हो जाएगी। और आपको लेकर के भी अगर कोई कन्फ्यूज़न थी कि क्या यही मेरा सोल पार्टनर है, क्या मुझे अपने सोल पार्टनर को ही चुनना चाहिए, ठीक है, क्या कार्मिक रिलीज़ कर देने चाहिए, इस तरह की कन्फ्यूज़न भी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपने क्राउन चक्रा पे, थर्ड आई पे बैलेंस कर सकते हैं इस टाइम पे, जिससे कि मैस्कुलिन भी बैलेंस हो, ठीक है, और उनकी अवेयरनेस और बढ़ जाए, ठीक है, जिससे कि वो ये चीज़ें रिलीज़ कर सके। क्योंकि अवेयरनेस बढ़ेगी तो उनको खुद की ब्लॉकेजेस के बारे में रियलाइजेशन होगा ना, देन वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ करेंगे और ये थर्ड पार्टी से रिलीज़ होगी, ठीक है, अपनी सोल की तरफ बढ़ेंगे। और अपनी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को आप लोग बैलेंस रखिए, ठीक है। और चीज़ें फ्यूचर में बैलेंस होती हुई लग रही है मुझे, फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स की, तो बैलेंस करना है तभी बैलेंस होगी, ठीक है। अपॉलॉजी ही एनर्जीज में है, फ्यूचर में देखो आपसे भी अपॉलॉजी करेंगे, आपकी तरफ रिटर्न करेंगे, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट में थे, सेपरेशन में थे, या ऐसे भी आप लोगों में इम्बैलेंस हो रहा था, तो आपकी तरफ अपॉलॉजी करेंगे, कम बैक करेंगे, रिटर्न करेंगे, राइट। आपसे ये क्रिएट करेंगे, आपके लिए डिवोटेड होंगे, राइट। एंड यूनिवर्स से भी देखो अपॉलॉजी का इन द सेंस कि ये कार्मिक साइकिल्स भी इंडिकेट करता है कि कार्मिक साइकिल से फ्री हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और ठीक डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं फ्यूचर की एनर्जीज में मैस्कुलिन्स खुद को। और आप फॉरगिवनेस डिवाइन से भी वो, ठीक है, कहते हैं ना कि जब एक सोल अवेकेंड हो जाती है, प्रॉपर सेंड हील हो जाती है, तो वो अपनी हर एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है डिवाइन से, जाने अनजाने कुछ भी हुआ मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है, मैंने ये लेसन लर्न कर लिया है। बेशक देखो डिवाइन सोल ऐसे होते हैं जिनसे उनसे गलती हुई भी ना हो, या ठीक है, तो हुई हो या ना हुई हो, वो इतनी प्योर सोल हो जाते हैं कि डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर वो डिवाइन से इतनी कनेक्ट हो जाते हैं ना कि उनको धरती पे कोई हर एक चीज़, अगर बेशक से किसी की लाइफ में अपनी वजह से इश्यूज क्यों ना है, वो अपनी वजह से कोई दुखी क्यों ना है, ठीक है, और अगर वो किसी तरह से डिवाइन सोल से कनेक्टेड है या अफेक्ट कर रहा है, तो उन डिवाइन सोल उन चीज़ों के लिए भी माफ़ी मांग लेते हैं उनको, ठीक है। इतने इम्पैक्ट हो जाते हैं एक टाइम पे, इतने हील कर लेते हैं, तो इम्पैक्ट भी आप, ठीक है, तो अपनी हर एक चीज़ों के लिए देखो माफ़ी मांग लेते हैं, मतलब अपनी नहीं, इन द सेंस कि उनको ये होता है कि मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो जाए, तो वो भगवान से हर टाइम अपॉलॉजी की एनर्जीज में रहते हैं, ठीक है। और अगर पास में उन्होंने वैसे भी कोई गलती किया तो वो अपॉलॉजी करेंगे, डिवाइन से भी करेंगे और आपसे भी करेंगे, आपके लिए किया है तो। और ठीक है, और ये कार्मिक साइकिल रिलीज हो रही है, उनका कर्मा और अवेकनिंग हो रही है, और कार्मिक और ठीक है, अवेकनिंग हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो दैट्स वाई उनको रियलाइजेशन हो रहा है किस तरफ बढ़ना है किस तरफ नहीं, तो कार्मिक साइकिल से रिलीज इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आपकी एनर्जीज की बात कर लें। राशियाँ भी देखो सभी हैं, ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी प्रोमिनेंट है, ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एवरी साइंस अनफोल्ड हो चुका है, जितने लोग साइंस बेस्ड भी देखते रहते हैं ना, उनके माइंड में ये चलता है। तो चलिए देखो कंप्लीशन की एनर्जीज में है डिवाइन फाइनेंस, राइट। अपनी लाइफ की अपनी हीलिंग साइकिल से कुछ फेमिनेंस कंप्लीट कर रही हैं, अपनी कुछ हील कर रही थी, वो कंप्लीशन पे आप कंप्लीट प्रॉपर हील होने वाली हैं, ठीक है। कुछ फेमिनेंस कार्मिक्स में थी, तो वो कार्मिक साइकिल्स की गाइडेंस है उनको एंड करने की, तो वो अबाउट टू एंड है, एंड करने वाली है या कर चुकी है, कर रही हैं एंड करंट की एनर्जीज में। और अपनी हीलिंग प्रोसेस पे भी ध्यान दे रही है, हीलिंग भी कंप्लीट कर रही है, एक फेज हीलिंग का उनका कंप्लीट होता जा रहा है, एक फेज कंप्लीट होता है तो देन नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो वही प्रोसेस में है, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो कर रही हैं, राइट। उनको ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू जितनी भी गाइडेंस डिवाइन की से रिसीव हो रही है, तो और वो उस तरफ बढ़ भी रही है, राइट। और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो अपनी करियर, जॉब की अचीवमेंट्स की तरफ ही, अगर वो काफ़ी टाइम से किसी प्रोजेक्ट को या किसी अपनी मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट कर रही थी, फॉर एग्जांपल डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन, मैरिज, तो उस तरफ अचीवमेंट्स की तरफ ही है, या अपना करियर, जॉब, तो उसके अचीवमेंट्स पे ही है, ठीक है। यस, और अगर अभी तक अगर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल थ्री की एनर्जीज है, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज है, तो आप मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज में है तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लिए कुछ, ठीक है। और जितनी फैमिलीज पहले से मैनिफेस्ट कर रही थी, पहले से हील्ड अवेकन थी, वो अब कहीं ना कहीं कंप्लीशंस की एनर्जीज पे, मैनिफेस्टेशंस को, ठीक है, रिसीव करने की एनर्जीज में है, और ये साइकिल्स एंड करने की एनर्जीज में है, अननेसेसरी, मतलब कोई हीलिंग साइकिल्स थी या कोई कुछ फैमिलीज कार्मिक्स में थी, राइट। और एक चीज़ ये भी है कि आप लोगों से अगर सेपरेशन चल रहा था मैस्कुलिन से, आप लोगों का डिवाइन फेमिनिन का डिवाइन मैस्कुलिन से, तो आप वो सेपरेशन एंडिंग पे अब यूनियन की एनर्जीज में आप लोग, क्योंकि फ्यूचर की एनर्जीज में भी द लवर्स का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, राइट, यूनियन इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं करंट की एनर्जीज, देन मैं फ्यूचर की एनर्जीज आपको, और डिवाइन की गाइडेंस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, आप दे भी रहे हैं। एंजल्स कंप्लीशन की एनर्जीज में, डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज में, यस, एस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे, आप कार्मिक साइकिल्स को एंड कर रहे हैं, ठीक है।
जिन फैमिलीज की लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशंस थे तो वो उन कार्मिक रिलेशंस को एंड कर रही हैं करंट की एनर्जीज में, ठीक है। उनसे वॉक अवे कर रही हैं, ठीक है। एंड ऐसी एनर्जी जो उनको ब्लॉक करती थी, तो वो अगर हीलिंग कर रही थी तो हीलिंग कंप्लीशन पे है। जैसे गुस्सा था, ट्रॉमा था किसी बात का, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जीज थी, नेगेटिव थॉट्स थी, ऐसी जिस भी तरीके की हीलिंग आप कर रहे थे वो हीलिंग आपका एक फेज, वो हीलिंग फेज कंप्लीट हो रहा है, आप हील हो जा रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। और ऐसी अननेसेसरी एनर्जी से, थॉट से, रिलेशन से, पैटर्न से आप लोग मूव ऑन करके कर जा रहे हैं, ठीक है, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल ग्रोथ की तरफ, अपनी मैनिफेस्टेशंस की तरफ, अपनी यूनियन की तरफ, राइट। और ऐसी एनर्जीज से आप स्केप कर रहे हैं। देखो ये ऐसी एनर्जीज थी ना, लस्टिंग वाली एनर्जीज, नॉन कमिटल सेक्सुअल एनर्जीज, फॉरबिडन, ठीक है। आपने अपने में ये एनर्जीज हील कर लिया, और आपने हील कर लिया तो कहीं ना कहीं मैस्कुलिन भी ये एनर्जीज हील कर लेंगे अपने में, क्योंकि देखो ये एनर्जीज मैस्कुलिन में पैटर्न्स थे तो वो आपको मिरर करवाते थे ये चीज़ें, तो आपने एक्नॉलेज किया आप में, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन वैसे भी ज़्यादा वेकेंट होती है कि क्यों मैस्कुलिन ये चीज़ें कर रहे हैं, क्यों अफेयर्स में पढ़ते हैं वो, क्यों डिसीटफुल एनर्जी से उनकी क्यों कार्मिक्स क्रिएट होती है इस तरीके की, कि नॉन कमिटेड रिलेशन में पढ़ते क्यों है, सेक्सुअल रिलेशन में कार्मिक से, क्योंकि उनका सेक्स कहीं ना कहीं सेक्रल चक्रा ब्लॉक था, ठीक है। तो आपने अगर सेक्रल चक्रा पे अपने काम किया है तो आपकी एनर्जीज हील हुई है, उसकी वजह से मैस्कुलिन की एनर्जीज हीलिंग हो रही है, ठीक है। दैट्स वाई अब उनको अवेकनिंग हो रही है कि ऐसे रिलेशन से उनको मूव ऑन कर जाना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इस फिजिकल बेस से ठीक है, अट्रैक्शन बेस थे, जैसा मैंने बताया भी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में, राइट। और आप जिन फैमिलीज की लाइफ में ऐसे रिलेशन थे, नॉन कमिटेड रिलेशन थे, ठीक है, कार्मिक रिलेशन थे, तो वो ऐसे रिलेशन को रिलीज कर जा रही है, ऐसे पैटर्न्स को रिलीज कर जा रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी सब अट्रैक्ट नहीं कर रही नॉन कमिटल बंदों को अपनी तरफ, ठीक है। वो नॉन कमिटल बंदे किसी भी एरिया से बंदा बंदी, चाहे करियर से हैं, जॉब से हैं या रिलेशन से हैं, उनसे escape अब मूव ऑन कर जा रही है। और ऐसी एनर्जी अपने खुद के पैटर्न्स में भी हील कर चुकी है। सेक्रल चक्र आप हील कर सकते हैं अगर अभी भी ब्लॉकेजेस जिनको लग रही है, सेक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्र, देन ये हील हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ये इशूज़। यस, और फेमिनिन जितनी फेमिनिन से हील कर रही थी उनका ये हीलिंग कंप्लीशन पे है ये एनर्जीज, ठीक है। कि अगर वो ऑल द टाइम नॉन कमिटल रिलेशंस अट्रैक्ट कर ले रही थी डिसीटफुल वाले, ठीक है, या मैस्कुलिन थर्ड पार्टीज में ऐसे कार्मिक्स में पड़ रहे थे, नॉन कमिटल रिलेशंस में सेक्सुअल फिजिकल बेस अट्रैक्शन बेस, तो अब आपने वो हील किया ना अपना सेक्रल चक्र, तो अभी मैस्कुलिन भी हील हो गया इस वजह से, और ये इश्यूज आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब आप कमिटेड रिलेशनशिप, इवन मैस्कुलिन भी आपके लिए कमिटेड नहीं थे तो मैस्कुलिन भी आपके लिए कमिटेड हो जाएंगे, डिवोटेड हो जाएंगे, और इधर से डिवोशन की एनर्जीज अनफोल्ड भी हुई है मैस्कुलिन की एनर्जीज में आपके लिए, राइट। तो सेक्रल अगर 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 कुछ फैमिलीज ये इश्यूज अभी भी फेस करें कि उनके डिमांड मैक्सिमम डिसीज करते हैं, या कोई कार्मिक्स ऐसे अट्रैक्ट कर लेती है वो इस तरीके के नॉन कमिटल अट्रैक्शन बेस्ड, ठीक है, या ऐसे रिलेशंस अट्रैक्ट कर लेती है नॉन कमिटल जिसमें कमिटमेंट नहीं है, बाद में धोखा होता है, किसी ने जॉब का वादा किया बाद में धोखा हो दे दिया, ठीक है, किसी ने लव का प्यार का प्रपोजल दिया बाद में धोखा दे दिया, कमिटमेंट ही नहीं की। तो इस तरीके एनर्जीज अगर आप अट्रैक्ट कर रहे थे तो, या कर रहे हैं जितने फैमिलीज, तो आप अभी अपना सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्र डेफिनेटली हील कीजिए, ठीक है। बहुत सी फैमिलीज कलेक्टिव में ये हील कर चुकी हैं, और ऐसे रिलेशंस को वो कहते हैं ना क्लोजर दे चुकी हैं, एंड कर चुकी हैं, क्लोज कर चुकी हैं ऐसे साइकिल्स को अपनी लाइफ से, ऐसे रिलेशंस के रूप में थे तो रिलेशंस को, कार्मिक रिलेशंस को, ठीक है, ऐसे ऐसी एनर्जीज को और ऐसे पैटर्न्स को, ठीक है। और अब अपनी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, अपनी करियर की, जॉब की, यूनियन की, ठीक है, मैरिज की, रिटर्न सेकंड चांस क्रिएट कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है अपने मैस्कुलिन से, ठीक है। और अपने करियर जॉब वाइज भी अगर कुछ लॉस्ट कर दिया था तो उसमें भी अब वो वापस से अपना क्रिएट कर रही हैं फेमिनिन्स, करियर जॉब, ठीक है। और अपनी यूनियन तो क्रिएट कर ही रही है अपने मैस्कुलिन से, मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो मैनिफेस्टेशन ये टाइम पे फुलफिलमेंट का टाइम भी है, ठीक है। और जितनी फेमिनिन्स नहीं कर रही हैं तो कर सकती है मैनिफेस्ट, और ऐसी एनर्जीज को हील कर सकते हैं आप लोग अगर, ठीक है, आपकी लाइफ में ये इशूज़ है, करियर की स्टेबिलिटी नहीं है, आप नॉन कमिटल रिलेशन को, एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं किसी भी रूप में, या मैस्कुलिन्स आपको डिसीट करके कार्मिक्स में ऐसे अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशन पे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप अपना हील करेंगे ना सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस, देन ये इश्यूज आपके, ठीक है, डिजॉल्व हो जाएंगे। तो अभी तक आपको सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, थर्ड आई और क्राउन चक्र हील करने की गाइडेंस दी गई है इस कलेक्टिव एनर्जीज में, कलेक्टिव रीडिंग में, कलेक्टिव फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स को। एंजल्स गाइडेंस का कार्ड क्यों है करंट की एनर्जीज में डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, गाइडेंस का कार्ड क्यों है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए एंजल्स करंट की एनर्जीज में। यस, देखिए अगर आप ट्रैप थे जितनी फेमिनिन्स ना, ठीक है, कार्मिक्स में, तो आपको अपने सोलमेट्स की तरफ गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की साइड से, ये यूनियन पॉसिबल है आपके सोलमेट से, ट्विन सोल से, डिवाइन काउंटर पार्ट से, आपके डिवाइन मास्कॉन से,
तो कार्मिक में स्टक मत रहिए, या अपने डाउट में, फियर में, अपने नेगेटिविटी में, ठीक है, इस अपने गुस्से में, एग्रेशन में, अपने ट्रॉमा में ट्रैप्ड मत रहिए. यू नीड टू रिलीज दैट एनर्जीज, दैट पैटर्न्स. यू नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न सो दैट यू कैन अट्रैक्ट देयर योर सोलमेट, योर ट्विन सोल, योर काउंटर पार्ट. ठीक है, तो उसके लिए आपको खुद में यूनिटी, खुद में कनेक्शन, खुद में डीप लव फील करना पड़ेगा. देन यू कैन अट्रैक्ट योर सोल, ट्विन सोल, योर डीएम, योर डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मास्कुलिन, राइट. एंड देन आप ऐसे रिलेशन से हील हो पाएंगे. और जितनी फैमिली से डिवाइन की गाइडेंस फॉलो कर रही हैं, वो मैंने बताया ना, ऐसे रिलेशन से रिलीज कर चुकी हैं, नॉन कमिटल और कार्मिक रिलेशंस या ऐसे पैटर्न से. ठीक है, अब वो अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, करंट की एनर्जीज में मीन्स अपना डिवाइन काउंटर पार्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, डीएम अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट. और जितनी फैमिलीज अभी भी ट्रैप्ड फील कर रही है कि अपनी यूनियन की तरफ, अपने मैस्कुलिन्स की तरफ, अपने काउंटर पार्ट की तरफ नहीं बढ़ पा रही है, तो डिवाइन की गाइडेंस पे ध्यान दीजिए. आपको ड्रीम्स के थ्रू क्या गाइडेंस मिल रही है, अपनी आपकी इंट्यूशंस के थ्रू, आपके एंजल नंबर्स के थ्रू, किसी वीडियोस के थ्रू, किसी सॉन्ग्स के थ्रू. ठीक है, अटेंटिव रहिए. उसके लिए क्या करना है, अगर अटेंटिव नहीं रह पाते हो, नहीं अवेयरनेस नहीं है आपको इतनी, तो अपने क्राउन चक्र और थर्ड आई को हील कीजिए. 7 चक्रा हील करना होता है. ठीक है, तो 7 चक्रा हील किया कीजिए आप लोग. यही एक प्रैक्टिस बस यही करनी होती है. और अपनी डिवाइन मैथ और फेमिनिन साइड को बैलेंस रखना है आपको. और ये खुद में डीप लव फील करना है. ठीक है, कि हमें किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करना है. प्यार, यूनियन, कमिटमेंट, कनेक्शन, खुद से कनेक्शन फील करना है, डिवाइन से कनेक्शन फील करना होता है. ठीक है, डिवाइन सोल्स को. देन आप ये खुद में जिस दिन फील फील करेंगी ना, कंप्लीट फील जिस दिन करेंगी, उस दिन आप डिवाइन से तो अलाइन होंगी. आपके काउंटर पार्ट खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी तरफ. ठीक है, क्योंकि आप एक ही सोल होते हैं. ठीक है, यस. खुद में लव फील करना है, खुद में कंप्लीट फील करना है, खुद में प्यार फील करना है, खुद में यूनिटी फील करना है कि यस मैं अलाइन हूँ, मैं यूनाइट हूँ, मेरी खुद की सोल, मेरी खुद का डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनिन साइड एकदम बैलेंस है मेरे अंदर. ठीक है, और उसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि डिवाइन मास्कुलिन देखो, जब भी मैस्कुलिन, डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जीज की ये पहचान होती है कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो लाइफ में. ठीक है, बिना इमोशनल डिसीजन नहीं लेते ज़्यादा, मतलब अफेक्ट हुए बिना, एकदम वाइज डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ के लिए भी, औरों के लिए भी. आपका करियर स्टेबल है, आपकी जॉब स्टेबल है. ठीक है, और बैलेंस है आपका सब कुछ, माइंडसेट, राइट. और फेमिनिन साइड ये है कि एज वेल एज आप प्रैक्टिकल तो हो ही, आप एज वेल एज केयरिंग हो, लविंग हो, नर्चरिंग हो, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में रहते हो, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में रहते हो, इंट्यूटिव हो, क्रिएटिव हो. तो दैट मीन्स, एंड उसको यूटिलाइज भी कर रहे हो, आप वो चीज़ें कर भी रहे हो, ये अपनी खूबियों को, अपने टैलेंट को. ठीक है, उसको अपने मिशंस में, सोल मिशंस में अपने कन्वर्ट भी कर रखा है, या अपने करियर जॉब में के लिए आप. ठीक है, उस चीज़ को वो कर रहे हो, हेल्प ले रहे हो अपनी क्रिएटिविटी की, अपनी नॉलेज की, स्किल, या औरों की हेल्प के लिए. देन आप में बैलेंस हो. ये पहचान है डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की, बैलेंस एनर्जीज का, कि वो हील्ड है, एक बैलेंस है और अवेकेंड है. अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, देन यू आर बैलेंस. तो आपका यूनियन का टाइम है अब. ठीक है, और अगर अभी भी बैलेंस नहीं हो खुद में, तो बैलेंस फील करो, कंप्लीट फील करो. देन आप ये अपना सोल पार्टनर अट्रैक्ट कर पाओगे, अपने काउंटर पार्ट को. ट्रैप्ड मत रहो किसी भी सिचुएशन में. डिवाइन की गाइडेंस पे ध्यान दो, जितनी फैमिली नहीं दे रही, मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव. ठीक है, राइट पाथ पे हैं, गाइडेंस पे ध्यान दे रही है, खुद में यूनिटी फील कर रही है, खुद से अलाइन है, डिवाइन से अलाइन है, तो ये अपना काउंटर पार्ट भी अट्रैक्ट कर रही है, अपना सोल पार्टनर. ठीक है, ट्विन सोल, डिवाइन काउंटर पार्ट, अपना डिवाइन मास्कुलिन. कार्मिक साइकिल से एंड कर रही है, अपनी हीलिंग का फेज कंप्लीट कर चुकी हैं, और अपनी मैनिफेस्टेशन अट्रैक्ट करी हैं. और जिन फैमिलीज को ब्लॉकेजेस लगते हैं, उनको करना ये चीज़ें, मैनिफेस्ट करो, डिवाइन को सरेंडर करो, डिवाइन से अलाइन रहो, डिवाइन की सिंक्रोनिसिटीज़ पे, गाइडेंस पे फोकस करो, उस तरफ ही बढ़ना है आपको. ठीक है, और आपको अपने डिवाइन सोल की तरफ, डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ, डिवाइन की बढ़ने से कुछ चीज़ें रोकती हैं, तो उन चीज़ों को रिलीज़ करो, डाउट के रूप में, फियर के रूप में, किसी रिलेशंस के रूप में. और अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पे ध्यान दो. ठीक है, करियर की, जॉब की, राइट. देन यू विल बी ऑन द राइट पाथ. ठीक है, जितनी फैमिलीज नहीं है, तो आपको आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपकी स्टेज क्या है. ठीक है, आप राइट पाथ पे हो या नहीं हो. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, ठीक है, राइट पाथ पे. चलिए, फ्यूचर के एनर्जीज में बर्डन का एनर्जीज है, लवर का एनर्जीज है. ठीक है, देखिए बर्डन जिस चीज़ का भी था, बर्डन रिलीज कर देने वाली है, हील हो जाने वाली है, और खुद की डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को अवेकन करने वाली है, बैलेंस कर लेने वाली है फेमिनिन. ठीक है, अभी यस, और बर्डन रिलीज कर देने वाली है अपनी लाइफ का. ठीक है, जिस भी वजह से बर्डन था वो कम्प्लीटली फ्यूचर की एनर्जीज में रिलीज हो जाएगा, कम्प्लीटली हील हो जाएंगे फेमिनिन्स. ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज है क्योंकि, और कामनेस की तरफ बढ़ोगे, अपने यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो फ्यूचर की एनर्जीज में. ये यूनियन अट्रैक्ट कर रहे हो अपने काउंटर पार्ट से भी, और खुद की एनर्जीज में भी हार्मनी, बैलेंस अट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है, एंजल्स बर्डन का कार्ड क्यों है फ्यूचर की एनर्जीज में, कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज, कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में ब्लफ, चीटिंग्स, धोखा,
ऐसी एनर्जी से आप कंप्लीटली मूव ऑन कर जाओगे। चाहे आप खुद से ही प्रिटेंड करते थे, ब्लफ करते थे, सैबोटाइज कर रहे थे, या आपकी लाइफ में कोई ऐसे रिलेशंस थे जो आपको नॉन कमिटल थे आपके लिए, और आप कमिटेड रिलेशन की तरफ आके बढ़ोगे। ठीक है, बाउंड्रीज कर क्रिएट कर रहे हो आप हर उन नॉन कमिटल एनर्जीज से। ठीक है, ऐसी एनर्जीज से, अट्रैक्शन बेस्ड, सेक्सुअल बेस्ड या नॉन कमिटल एनर्जीज, अनस्टेबल एनर्जीज से बाउंड्रीज क्रिएट करके आप कालनेस की तरफ बढ़ रहे हो, कमिटल रिलेशंस की तरफ, कमिटमेंट की तरफ। ठीक है, यस, प्रोमिस की तरफ। ऐसे रिलेशन अट्रैक्ट करोगे देन जिसमें प्रोमिस हो। ठीक है, कमिटमेंट हो, चाहे वो करियर के हैं, जॉब के हैं, या फिर मैरिज रिलेशनशिप है आपके। ठीक है, एंड देखो अभी तक आप लोगों में डाउट की एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा फियरफुल रहते थे, डाउट रहते थे, एग्रेशन की एनर्जी से, वो चीज़ अभी हील हो जा रही है फ्यूचर की एनर्जीज में। और आप अब बाउंड्रीज सेट कर लोगे, एक हेल्दी बाउंड्रीज नहीं सेट करते थे जिनसे भी ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से आप करना सीख जाओगे, और सिर्फ कमिटेड चीज़ें ही, ठीक है, बैलेंस चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे। और अगर आप मैस्कुलन से कमिटमेंट देन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको मिल सकता है कमिटमेंट, प्यार, लव का, शादी का, जैसा भी एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्यूचर के एनर्जीज में। ठीक है, यस। और देखो ऐसा होता है कि कभी कभी मैक्सिमम आपकी, ठीक है, एनर्जी से अलाइन नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही कार्मिक्स में स्टक होते हैं, फंसे होते हैं, उलझे होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको बाउंड्रीज मैस्कुलिन से भी सेट कीजिए, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए वट एवर यू वांट टू मैनिफेस्ट। ठीक है, हमारी करियर, लव, जॉब, मनी, सोल ट्विन सोलमेट अट्रैक्ट कर सकते हैं आप लोग अपना, अगर आपको लगता है, क्योंकि गाइडेंस हर एक के पास इंडिविजुअली होती है कि आपको क्या करना है अपनी सिचुएशन में। ठीक है, ये कलेक्टिव एनर्जीज होती है, बट इसलिए आपको ये गाइडेंस, देखो गाइडेंस का कार्ड इसलिए यहाँ पे कि आप अपनी इंडिविजुअल गाइडेंस पे ध्यान दो। आपको हर एक को, इंडिविजुअल को, हर एक प्रत्येक को अपनी इंडिविजुअल गाइडेंस अपने एंजल्स के थ्रू मिल रही होती है, अपनी ड्रीम्स के थ्रू, अपनी सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू। ठीक है, अपने एंजल नंबर्स के थ्रू, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आप उसके अकॉर्डिंग उस तरफ बढ़िए ना, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, लवर्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, लवर्स का कार्ड क्यों है? और देखो मैस्कुलेंस अगर रिलेशन में थे ना, किसी कार्मिक्स में, कार्मिक से मैरिड थे या फिर में थे, मुझे लग रहा है वो वहाँ से रिलीज करके वो बर्डन आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे थे। ठीक है, काफ़ी टाइम से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा था, आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था। तो ठीक है, देखिए होपलेस और रिलीजिंग की एनर्जीज है, लवर की एनर्जीज को क्लियरिफाई किया है, फ्यूचर की एनर्जीज में डिवाइन फाइनेंस की एनर्जीज, राइट, फाइनैलिटी। जिस भी चीज़ से आप होपलेस हो रहे थे इसी अपने यूनियन को लेकर के, कि मेरे काउंटर पार्ट से मेरा यूनियन नहीं होगा, मेरी मैरिज नहीं होगी, या आप खुद भी इम्बैलेंस हो रहे थे अपनी एनर्जीज में। ठीक है, वो ऐसी एनर्जीज को आप कंप्लीटली रिलीज कर दोगे अपनी खुद की एनर्जीज से भी। ठीक है, अपने चक्रा से, अपने माइंडसेट से, राइट। ये होपलेस वाली एनर्जीज, फॉलिंग अपार्ट, डिस्पेयर वाली एनर्जीज, ऐसी एनर्जीज को भी आप खुद ही लॉस्ट फील कर रहे हो, खुद में ही आपको नहीं हो रहा कि क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, किस तरफ बढ़ना है, ऐसा। ठीक है, ऐसा कभी ऐसा फील कर रहे थे अगर आप लोग, तो फ्यूचर की एनर्जीज में आप ऐसी एनर्जीज को, लॉस्ट वाली, कन्फ्यूजन वाली, होपलेस वाली, निराशा वाली, हर्ट वाली, ट्रॉमा वाली एनर्जीज को, डाउट वाली एनर्जीज को, ठीक है, क्लोजर दे दोगे, रिलीज कर दोगे ऐसी एनर्जीज को। और कोई भी एनर्जीज आपकी यूनियन को रोक रही थी, कोई भी रिलेशन या ऐसी एनर्जीज या ऐसे पैटर्न, तो आप देखो ऐसे पैटर्न्स को या ऐसे रिलेशंस को फाइनलिटी क्लोजर दे रहे हो। फ्यूचर की एनर्जीज में जितनी फैमिलीज करंट में नहीं दे पाएंगी, फ्यूचर की एनर्जीज में ऐसे रिलेशंस को क्लोजर दे देंगी, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में निराशा ही निराशा है, हताशा है, फॉलिंग अपार्ट, ऐसा लगता है सब कुछ बिखर रहा है, टूट के बिखर रहा है, रिश्ते बिखर रहे हैं, सिचुएशन, ठीक है, आपका कुछ काम नहीं बन रहा है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तों को, ऐसे, ठीक है, कार्मिक्स को आप क्लोजर दे दोगे। ठीक है, और खुद की एनर्जीज में भी आप, ठीक है, रिलीज कर जाओगे ऐसी एनर्जीज से। सिंकिंग एनर्जीज है, होपलेस एनर्जीज है, डिप्रेशन वाली एनर्जीज है, ट्रॉमा, पेन, डाउट, गुस्सा, एग्रेशन, जिसकी वजह से आप खुद में भी बैलेंस नहीं फील कर पाते, या आपको रोकता है डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन। ठीक है, तो वो एनर्जीज रिलीज करके आप खुद में भी बैलेंस फील करोगे, यूनियन फील करोगे, हारमोनी फील करोगे, और आपके काउंटर पार्ट से भी देन यूनियन होगा। आपके काउंटर पार्ट जिस भी थर्ड पार्टीज में है ना, वो रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ेंगे वो। ठीक है, अगर देखो नो मैटर, फैमिली अगर डिवाइन मैस्कुलिन की अगर नहीं अलाउ कर रही थी, तो फैमिली में को पेरेंट्स वगैरह है, सिबलिंग्स वगैरह है, रिलेटिव्स वगैरह होते हैं ना, सबके होते हैं, उनसे स्टैंड लेकर के आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर और आपके पार्टनर अगर किसी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन किसी और से मैरिड भी थे, इवन कमिटेड थे या अफेयर में भी थे, तो वहाँ से भी वो फाइनल क्लोजर उस कार्मिक को देकर के आपकी तरफ बढ़ेंगे, इस यूनियन की तरफ। ठीक है, जब भी आप ये एनर्जीज में होंगे, ठीक है, खुद की बैलेंस एनर्जीज में, होपफुल एनर्जीज में, डिसाइसिव एनर्जीज में, और ऐसा हो भी रहा है। ठीक है, आप ऐसी एनर्जीज को रिलीज कर दे रहे हैं जिसकी वजह से आप खुद में भी इम्बैलेंस हो रहे थे, या अपनी यूनियन में भी आप इम्बैलेंस, अपने काउंटर पार्ट से यूनियन नहीं अचीव कर पा रहे थे, या यूनियन में इम्बैलेंस हो रहा था। ठीक है,
तो ऐसी एनर्जीज को आप रिलीज कर देने वाले कम्प्लीटली, फुली एंड कम्प्लीटली। वो रिलेशंस के रूप में थी, थॉट्स के रूप में थी, पैटर्न्स के रूप में थी, वॉट एवर, वो ब्लॉकेजेस कम्प्लीटली। और आप खुद में भी बैलेंस फील करने वाले हैं और अपने काउंटर पार्ट से भी यूनियन अट्रैक्ट कर रहे हैं या यूनियन में बैलेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएट हो रहा है आपका सब कुछ और लाइफ में भी क्रिएट होगा, क्योंकि आप इम्बैलेंस रहते तो हर एक एरिया कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर करियर इम्बैलेंस था, जॉब इम्बैलेंस थी, हेल्थ इम्बैलेंस थी, सब बैलेंस में, सब अलाइनमेंट में होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके फ्यूचर में, राइट। चलिए, तो ये है डिवाइन फैमिलीज और मैस्कुलिन्स की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज में क्या कुछ करंट में एनर्जीज है, फ्यूचर में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं और आपको क्या कुछ करना है इस एनर्जीज में, इस फ्यूचर की एनर्जीज को अचीव करने के लिए। ठीक है, और करंट में भी खुद को बैलेंस रखने के लिए। तो आप स्पेशली क्राउन चक्रा, थर्ड आई और सोलर प्लेक्सस एंड सैक्रल चक्रा हील कर सकते हैं। देन ये आप लोगों के इश्यूज काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, आप हील हो जाएंगे। एंड हील कर रहे थे तो ऑब्वियस आप हीलिंग फेज कंप्लीट कर रहे हैं अपना, राइट। मैनिफेस्ट करना है आपको, मैनिफेस्ट कीजिए, डिवाइन से अलाइन रहिए और डिवाइन की गाइडेंस पे ध्यान दीजिए, राइट। और अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को आपको बैलेंस रखना है। ठीक है, ये गाइडेंस है आपके लिए। देन आप अट्रैक्ट कर लोगे अपना यूनियन अपने काउंटर पार्ट से या अपनी मैरिज, और थर्ड पार्टी कार्मिक रिलीज हो जाएंगे आपकी लाइफ से भी, जिनकी लाइफ में थे, या मैस्कुलिन की लाइफ से भी। ठीक है, और करियर और जॉब की भी स्टेबिलिटी हो जाएगी, आप हील भी हो जाओगे, आपके ट्रॉमाज रिलीज हो जाएंगे, आपके डाउट फियर जिस भी रूप में। ठीक है, चलिए अब मैं डिवाइन मैस्कुलिन के एक्शन चेक कर देती हूँ प्रॉपर, क्या एक्शन की पॉसिबिलिटीज है एंजल्स कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन की उनकी फेमिनिन्स की तरफ, फेमिनिन्स की तरफ डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जीज रहने वाली एक्शंस के रूप में, क्या एक्शन की पॉसिबिलिटीज है डिवाइन मैस्कुलिन्स की डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ दिस वीक। बहुत सारे हैं, ठीक है, दो हैं, हरमिट और सेवन ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं देखो इंट्रोस्पेक्शन तो चल ही रहा है, अवेकनिंग हीलिंग चल रही है। तो मैस्कुलिन्स को क्या रोक रहा है आपकी तरफ बढ़ने से, तो वो उस चीज़ को रिलीज़ करके आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको भी यही करना है। आपको क्या रोकता है मैस्कुलिन्स की तरफ बढ़ने से, आप वो चीज़ें रिलीज़ कीजिए। ट्रॉमा है, डाउट है, फियर है, गुस्सा है, एग्रेशन है, पेन है, कोई थर्ड पार्टी है, कुछ इश्यूज़ हैं। एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जीज रहने वाली है फेमिनिन्स की तरफ एक्शन में, एज अ एक्शन, नेक्स्ट एक्शन फेमिनिन्स की तरफ दिस वीक क्या एक्शन ले सकते हैं, एक्शन की पॉसिबिलिटीज़ क्या है एंजल्स। तू कहे तो बता बना के मैं बहाना सा। देखिए, मैस्कुलिन जिस भी साइकिल्स में ट्रैप थे या अपनी खुद की डाउट फियर कंफ्यूजन में ट्रैप्ड थे, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले रहे थे, तो उनको क्लियरिटीज मिल जाने वाली है इस टाइम पे और हील हो जाने वाले हैं। ठीक है, इस टाइम पे वैसे भी हीलिंग चल रही है उनकी, करंट और फ्यूचर की एनर्जीज में मैंने आपको बता ही दिया, राइट। यस, जितने मैस्कुलिन्स आपसे नो कॉन्टैक्ट में थे, सेपरेशन में थे, आपके मैस्कुलिन ठीक है प्लान करते हुए लग रहे हैं आपसे कॉन्टैक्ट करने का, आपसे यूनियन करने का, और आपको का यूनियन होगा भी। ठीक है, यस, और वो आपसे एक न्यू स्टार्ट ज़रूर से करेंगे। और यूनियन में ही थे तो ऑब्वियस है इस यूनियन की, मैंने कहा ना, रिलेशन में ही हो, यूनियन में ही हो, तो उसमें कुछ चेंजेस, बेटर चेंजेस उसमें कुछ क्रिएट करेंगे फर्दर, क्योंकि अब वो भी देखो केयर फ्री हो रहे हैं हर एक कार्मिक साइकिल से, कार्मिक रिलेशन से, अपने डाउट फियर चीटिंग उस तरह की कन्फ्यूजन की एनर्जीज को, गुस्से की एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और वो हील होकर के एक नए वर्जन में कन्वर्ट हो करके अपनी यूनियन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, और वो जो चीज़ें उनको स्टक करती थी पहले, ठीक है, चाहे वो थर्ड रिलेशन था, कार्मिक रिलेशन थे, या डाउट थे उनके खुद के, फियर, चीटिंग, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, हैबिट्स, तो वो उन चीज़ों से रिलीज करके केयर फ्री होकर के आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, किसी का डोमिनेशन, मैनिपुलेशन, वो सब चीज़ों से रिलीज होकर के आपकी तरफ केयर फ्री होकर के बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका आपका ये डिलेज एंड वेटिंग फेज एंड हो रहा है, आपसे का यूनियन हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, जितने लोग रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, और जितने लोग यूनियन में थे तो उनमें कुछ, उनके लिए कुछ और फर्दर हो रहा है। ठीक है, कुछ हैप्पी चेंजेस, आपके ड्रीम्स कुछ थे, कुछ फर्दर वो चीज़ें पूरी हो रही है। ठीक है, आप कुछ फर्दर क्रिएट कर रहे थे, कमिटमेंट जितने लोग, तो कमिटमेंट मिल जा रहा है, शादी तो शादी हो जा रही है, अगर शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे, शादीशुदा थे तो कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें हो जा रही हैं। ठीक है, यस, स्पाई करते हैं मैस्कुलिन आपको मैसेज करने का, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, तो अभी राइट टाइम ही है, आपको करेंगे अप्रोच वो 1 से 3 दिन में, कुछ के लिए 15 दिनों के अंदर हो सकता है ये। ठीक है, एक्शन कुछ के लिए 1 से 3 दिन के अंदर हो सकता है, 9 डेज में भी हो सकता है, कुछ को 19 आवर्स में भी हो सकता है, कुछ के लिए ये एक्शन डिपेंड आपके मैस्कुलिन्स की और आप लोगों की एनर्जीज पे, कितने बैलेंस हो आप लोग, कितने हील हो। ठीक है, तो बैलेंस रहो, हील रहो, ये चीज़ें हो जाती है, जल्दी हो जाएंगी। ठीक है,
जितना हील करोगे ब्लॉकेजेस उतनी जल्दी रिलीज हो जाएंगे आप लोगों की माइंडसेट से, आपकी एनर्जी से और आपकी लाइफ से, जो आपको स्टक करते हैं ना एक दूसरे की तरफ बढ़ने से, अपने यूनियन चिप करने से, तो ब्लॉकेजेस ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी। एंजल्स की क्या गाइडेंस है, चलो गाइडेंस मैं चेक करती हूँ आपके लिए। कम्युनिकेशन इज की, आपको कम्युनिकेशन करना है। अगर हार्ट चक्रा जिनको ब्लॉक, हार्ट चक्रा की भी हो सकती है, लेकिन स्पेशली जिनको थॉट चक्रा ब्लॉकेजेस लगता है, अपना कम्युनिकेशन करने में इश्यूज लगता है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ठीक है, अपनी बातें सही तरीके से नहीं कन्वे कर पाते हो या नहीं बोल पाते हो, आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाता है, या आपको कोई अपनी इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, आपसे रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हो लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो चुप रहते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू हील योर थॉट चक्रा, हील थॉट चक्रा हील कीजिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए और कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, और यू नीड टू कम्युनिकेट, ठीक है। अगर आपको गुस्सा है, ट्रॉमा है, वो चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू भी निकालो अपनी, ठीक है, वो हील होंगी। एंड कोई अपनी डिज़ायर्स है, एक्सपेक्टेशंस है, वो चीज़ें भी आप कम्युनिकेट करो, ठीक है, जिनसे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और हील करो थॉट चक्रा, ठीक है। यस, एंड यू आर गुड इनफ, आप देखो गाइडेंस यही है, आप गुड इनफ हो। तो आप में लो सेल्फ स्टीम होती है, या कोई आपको इस तरीके से टारगेट करता है, तो आपको टारगेट होने की जरूरत नहीं है, यू आर गुड इनफ, आप अपने आप में कंप्लीट है, होल है, ब्यूटीफुल है, लवेबल है, डिजर्विंग है, और अनकंडीशनल लव करते हैं भी है और रिसीव, और ठीक है, और कमिटमेंट और प्यार शादी सब ऑनेस्टी डिजर्व करते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आप अपनी माइंडसेट से रिलीज कर दीजिए, अगर आपको कोई हॉन्ट करते हैं, आपको कोई ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है, तो कमी आप में नहीं उनमें है, ठीक है, लोगों में है। कि अगर आपको कोई कहता है कि आप डिसिटफुल है, या आप चीट करते हैं, या आप डिजर्विंग नहीं है इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं मिलता है, या आप, ठीक है, इसलिए आपको धोखा मिला, राइट, या आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा कुछ, या आप ब्यूटीफुल नहीं है, या आप में टैलेंट नहीं है, कुछ भी किसी भी तरीके से आपको सप्रेस किया जाता है, तो उनकी बातों पे, किसी की बातों पे ध्यान नहीं हो देना, खुद से सेल्फ से कनेक्ट होइए, और आप खुद में कंप्लीट फील कीजिए, खुद में डीप लव, डीप कनेक्शन फील कीजिए, कमिटमेंट फील कीजिए, एंड देन आप, ठीक है, वो चीज़ें अट्रैक्ट कर लेंगे, और आप गुड इनफ है, आप में कोई कमी नहीं है, आप अनकंडीशनल लव के एनर्जीज में रहते हैं, आप ब्यूटीफुल है, आप नॉलेजेबल है, क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, ठीक है, और डिजर्विंग भी है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मेडिटेशन कीजिए, कॉन्टम्पलेट कीजिए, सोच समझ के निर्णय लीजिए, और ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ कीजिए, नेगेटिव, ठीक है, इमोशंस को रिलीज़ कीजिए, बैलेंस रहिए, ठीक है, यही गाइडेंस में है। और आप अपने आप को लेस फील करते हैं, लो सेल्फ स्टीम है आपकी किसी भी वजह से, तो वो चीज़ें वो रिलीज़ कर दीजिए, वो नेगेटिव एनर्जीज, वो माइंडसेट, ठीक है। आप वर्दी हैं, वर्दी हैं, और वर्दी फील कराना है, और वर्दी ने सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ के एनर्जीज में आपको रहना भी है, ठीक है, आपको गुड फील करना है अपने में, यू आर गुड इनफ, आप बैलेंस है, आप कंप्लीट, आप फुलफिल्ड है, ठीक है। एंड बाय ब्लेसिंग में क्या है आपके लिए, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, आपके लिए यही है कि आपके में कॉन्फिडेंस नहीं था अभी तक, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा जिनका ब्लॉक था अनब्लॉक हो रहा है, हील हो रहा है, ठीक है, डाउट, फियर, ईगो की एनर्जीज रिलीज हो जा रही है, और फियर की एनर्जीज, ठीक है, और कॉन्फिडेंट की एनर्जीज में आप होंगे, ठीक है। यस, मेटलिस्टिक, ऐसे लालच वाले रिलेशंस, नॉन कमिटेड रिलेशंस को आप कट कर दे रहे हैं, ठीक है, और कमिटेड रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और वही चीज़ें अट्रैक्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट। एंजल्स ब्लेसिंग्स, शो द वर्ल्ड रियल यू, अब दुनिया जान पाएगी, लोग जान पाएंगे आप कितने प्योर हो, डिजर्विंग हो, कितने काइंड हार्टेड हो, स्पिरिचुअल हो, सैक्रेड हो, ठीक है, कितना नॉलेज है आप में, कितना टैलेंट है आप में, ठीक है, ये चीज़ें, ये ब्लेसिंग्स में, और आप हील भी हो जाओगे हर तरीके से। द पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, ब्लेसिंग में ये है कि आपके सारे पर्सनल इशूज़, लाइफ में कुछ भी पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, करियर का, जॉब का, मनी का, फैमिली में, वो सब डिजॉल्व हो जाएंगे, आपके काउंटर पार्ट से कुछ इश्यूज चल रहे थे वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे, कोई भी गलत फहमी है, या कोई भी ट्रिगर, ड्रामा, डिसीट, ठीक है, इग्नोरेंस, वो सब हील हो जाएगा, उसका इशू सब सोल्यूशन हो जाएगा, और आपके माइंड सेट में जैसा भी चल रहा था ना, जैसा नेगेटिविटी, वो भी हील हो जा रहा है, ठीक है, कॉन्क्लूजन एंड विद इन विच, और आपको कॉन्क्लूजन मिल जा रहा है, सोल्यूशन मिल जा रहा है हर एक चीज़ का, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस बहुत आपके हाई रहते थे, इन द सेंस कि इम्बैलेंस थे, कि बहुत ज़्यादा, कभी डाउट, कभी गुस्सा, कभी रोना, कभी धोना, कभी हंसना, कभी खुश हो जाना, है ना, ऐसा कुछ, कभी प्यार, कभी नफरत, कभी जेलसी, ये सब बैलेंस हो जा रहा है आप लोगों का, इमोशंस पे कंट्रोल होंगे अब आपके, जैसे मैंने रीडिंग में बताया भी था आप लोगों को, ठीक है, फेमिनिन स्पेशली आपको, मैस्कुलिन्स के लिए भी वही गाइडेंस रहती है, और सब चीज़ों का सोल्यूशन अब मिल जाएगा आपको, हो जाएगा, आप जिस भी चीज़ का सोल्यूशन चाह रहे थे ना, वो चीज़ें हो जाएंगी, आपके लिए सोल्यूशन मिल जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा,
चाहे मनी के रूप में सोल्यूशन था, हीलिंग के रूप में था, कमिटमेंट के रूप में था, जिस भी रूप में सोल्यूशन जहाँ से भी चाह रहे थे हो जाएगा। और आपके रिलेशन में तो हो या आपके ट्विन रिलेशन में, डिवाइन रिलेशन में, तो आपके मैस्कॉन से सब कंक्लूजन हो जा रहा है कि कैसे बढ़ना है, कैसे अचीव करना है, और पैचअप भी हो जा रहा है, हारमनी भी हो जा रही है, राइट। तो ये कुछ ब्लेसिंग्स है। यस, अ बिगर लुक एट द बिगर पिक्चर, पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आप ध्यान देना है आपको, और ध्यान दे पाओगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये गाइस इस दिस वीक की रीडिंग ट्विन फ्लेम जितने भी हैं कलेक्टिव में, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, राइट, लाइट वर्कर है, स्टार सीड है, उनके लिए ये रीडिंग थी। आप लोगों की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया गया है, डिवाइन मैस्कुलिन्स के एक्शन भी चेक किए गए हैं, फेमिनिन्स के लिए नेक्स्ट एक्शन, एंड एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों को दी गई है इस रीडिंग में इस वीक, ठीक है। तो अगर आपको रिसीव करनी है, हेल्पफुल रही है, तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ फर्दर भी गाइडेंस चाहते हैं या किसी टॉपिक पे या इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो ठीक है। और जिनको ज़रूरत है उन तक शेयर कर दीजिए ये वीडियो को, चैनल को, तो आप ये करिए और हील कीजिए खुद को, अपनी मैनिफेस्ट कीजिए और रिसीव कीजिए। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।